सीसीआई ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल जॉब्स का एक नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोस्ट निकली है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, कैसे आपको आवेदन करना है और इसका नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बता दूं आपको, ये वैकेंसी जो है वो जारी की गई है असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पर टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल डोमेन में भी वैकेंसीज हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर असिस्टेंट जनरल और इसी तरह से एक और वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसमें अदर भी वैकेंसीज हैं, अगर आप उसके लिए भी एलिजिबल या फिर आपके कोई नोन इसमें एलिजिबल है, जो आपका नोन हो, उसको उसके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर आईटी की इस वैकेंसी के लिए। इसमें सबसे पहले बता दूं ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, डिपार्टमेंट का नाम है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है एक पीएसयू है, यानी कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। और इनका जो है अगर बैकग्राउंड देखें इनका, तो इनके द्वारा जो कॉटन ग्रोअर्स होते हैं उनकी हेल्प की जाती है, उनको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो उनका कपास प्रोड्यूस होता है उसको सेल किया जा सके मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, जो वेरियस मार्केट यार्ड्स होते हैं ऑल कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स, और टाइमली इंटरवेंशन हो उसमें। तो इस तरह का जो सपोर्ट मार्केटिंग सपोर्ट है ये प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो नेटवर्क है ये फैला हुआ है ओवर इन 19 ब्रांचेस और 590 मार्केट यार्ड से ज़्यादा पूरे देश में इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है। और इनका हेडक्वार्टर स्थित है सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में। तो सीसीआई के द्वारा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके द्वारा आप इन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं 24 जुलाई 2026 तक। COT.corp.org.in पे जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। इसमें बात करें इस पोस्ट के लिए, तो अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी ने अगर मास्टर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने एमबीए किया है या पीजीडीएम किया है और उसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सिस्टम में, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम परसेंटेज आपकी क्वालिफिकेशन में 50% होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस किसी रेप्यूटेड पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, जहाँ पे आप होल्ड करते हो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं जो नॉन टेक्निकल डोमेन की है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, इसके लिए एमबीए एग्री बिजनेस मार्केट मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चर में किया हो। इससे नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है अकाउंट्स में, इसके लिए सीएसीएम में किया हो। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव बीएससी एग्रीकल्चर किया हो। जो असिस्टेंट मैनेजर लैंग्वेज की पोस्ट है उसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए बीकॉम किया हो। और जूनियर असिस्टेंट जनरल, इसके लिए किसी भी तरह का ग्रेजुएशन किया है, बीई बीटेक बैचलर साइंस बैचलर आर्ट जो भी किया है, वो सभी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज 50% होनी चाहिए, अगर रिजर्व कैटेगरी में कोई आता है तो उनके लिए 45% का क्राइटेरिया रखा गया है। सैलरी की बात करें तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी 80 से 90 हज़ार रुपये के बीच में स्टार्टिंग मंथली सैलरी जो है यहाँ पे मिलने वाली है आपको। बाकियों की जानकारी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी एज की बात की जाए तो एज जो है आपकी यहाँ पे 18 साल से लेके, जो इस पोस्ट के लिए आपकी एज बताई गई है, तो 18 साल से लेके 32 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी जो यहाँ पे पोस्ट हैं उनके लिए 30 साल का क्राइटेरिया रखा गया है, 30 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1770 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 590 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे करनी है। इसके अलावा
यहाँ पे बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो इसका डायरेक्ट लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। और इसमें अगर एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो 11 अलग अलग सिटीज़ में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, जिसकी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा होगा। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, जिसमें 40% मार्क्स आपको लेके आने ही होंगे। अगर आप रिजर्व हैं तो 35% मार्क्स आपको लेके आने होंगे। अब ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मैं बात करूंगा असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसमें 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 120 मिनट का समय, 1 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए, 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग। जनरल इंग्लिश के होंगे 10 क्वेश्चन। सभी बुक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं रिकमेंड की हैं। उन बुक्स को चेकआउट कर लीजिएगा और उन बुक्स में से जो भी आपको हेल्पफुल लगे वो ज़रूर एक बार लेके पढ़ के देखिएगा, उसमें से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, बुक्स के लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। दूसरा रीजनिंग का सेक्शन होगा जिसके 10 क्वेश्चन होंगे। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन। चौथा जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन। पांचवा जो आपका बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स, देयर फंक्शन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो बेसिकली कंप्यूटर का आपको कितना नॉलेज है उसके होंगे फिफ्थ सेक्शन में 15 क्वेश्चन। और सिक्स्थ सेक्शन में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 60 क्वेश्चन। इसमें इस पर्टिकुलर सिलेबस को आप देख सकते हैं, ये जो सेक्शन 6 का सिलेबस है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, इसका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए पढ़ने हैं। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में से, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा ताकि इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो इस तरह का इसमें आपका पेपर जो है कंडक्ट किया जाएगा और इसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। तो इस तरह का था ये पूरा नोटिफिकेशन। अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।